काउंसलिंग टूल्स एंड टेक्निक्स के इस शॉर्ट एनालिसिस के पार्ट में आपका स्वागत है। हमने इससे पहले जो 4 वीडियोस देखे वहाँ पे हमने पर्सनालिटीज़ एनालाइज किया, यानी जो डिस्क पर्सनालिटीज़ हम बात करते हैं, डोमिनेंट, इन्फ्लुएंशियल, स्टडी, कंप्लायंट, इन सब पर्सनालिटी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमने देखे, ताकि कोई भी पर्सन अगर हमारे सामने है, बैठा है, तो उस पर्सन की पर्सनालिटी हमें पता है, हम उस पर्सन को बता पाए कि देखिए आप में ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो इस पर्सनालिटीज को बिलोंग्स करते हैं। नाउ एक बार उस पर्सन की पर्सनालिटीज जो डोमिनेंट या फिर इन्फ्लुएंशियल है या फिर कंप्लायंट है या फिर जो स्टडी पर्सन है, तो उसकी जो उभरती पर्सनालिटी है, यानी ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स जो दिखाते वो जो पर्सनालिटी है वो हम बोलते हैं कि वो पर्सनालिटी उस पर्सन से बिलोंग करती है। नाउ बाकी सब पर्सनालिटीज उसमें 0 लेवल के होते हैं ऐसा नहीं, यानी उस पर्सन में सब पर्सनालिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देते हैं, लेकिन ज़्यादा करके कुछ ऐसे 1-2 गिन चुन के पर्सनालिटीज रहती कि जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें ज़्यादा रहते, इसलिए हम बोलते हैं कि ये उनकी पर्सनालिटी है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा है उनमें उस पर्सनालिटीज़ की कुछ खास बातें होती है, कुछ वीकनेसेस होते हैं उनके, कुछ स्ट्रेंथ होती है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ रहती है उस पर्सनालिटीज़ में, और कुछ थ्रेट्स भी रहते हैं। जो पर्सन है सामने बैठा हुआ, उस पर्सन को हमें ये सब चीज़ें बतानी है, यानी उस पर्सन को पहले तो पूछ लेना है कि देखिए आपको पता है कि आप जो सोच रखते हो उस सोच की खास बातें क्या है, यानी आपकी सोच या फिर आपकी पर्सनालिटी की स्ट्रेंथ क्या है, हमें उस पर्सन को पूछ लेना चाहिए। तो फिर देखते हैं कि वो पर्सन क्या क्या बोल रहा है, यानी पर्सन्स को, लोगों को दुनिया के बारे में बहुत कुछ पता होता है, लोगों के बारे में बहुत कुछ पता होता है, लोगों की स्ट्रेंथ क्या है, लोगों का वीकनेस क्या है, उस पर्सन में क्या खामियां है, उस पर्सन में क्या अच्छी बात है, वो क्या कर पाएगा, वो क्या नहीं कर पाएगा। दूसरों के बारे में तो बहुत कुछ पता होता है, लेकिन खुद के बारे में जब हम पूछते हैं तो खुद के बारे में इतनी जानकारियाँ नहीं होती उनके पास। तो पहले तो हमें उन्हें पूछना है कि वो खुद के बारे में क्या जानते हैं। एक बार ये सवाल जब हम उन्हें पूछते हैं तो फिर वो कुछ 1-2 बातें बोलते हैं कि ये सब चीज़ें मुझ में अच्छी है। अगर हम उन्हें पूछते हैं कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आप ले सकते लाइफ में, कौन सी जगह पे आप अच्छा काम कर पाते हो, तो शायद ही वो कुछ बातें बता पाए। ज़्यादा करके लोगों को ये सब कुछ पता नहीं रहता है। तो एज अ काउंसलर्स हमें ये चीज़ उन्हें बतानी है कि आप में क्या अच्छा है, आप में कौन सी वीकनेसेस है, आप में कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है, ये सब बातें उन्हें बतानी है। ये सब बातें बताने की ज़रूरत होती है क्योंकि उस पर्सन को लाइफ में कुछ डिसीजंस लेने हैं कि जो ऑन पर्सनालिटी डिपेंड करते हैं। अगर कोई पेरेंटिंग की बात हो या फिर रिलेशनशिप काउंसलिंग हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई काउंसलिंग हो, करियर रिलेटेड कुछ काउंसलिंग हो, तो पर्सनालिटी ज़्यादा मैटर्स करती है, उनकी सोच ज़्यादा मैटर्स करती है। तो उस सोच के दायरे में क्या अच्छा है और क्या कमज़ोरियाँ है, ये उन्हें बताकर हम उन्हें डिसीजंस लेने में हेल्प कर सकते हैं। तो हर एक चीज़ में शॉर्ट एनालिसिस बहुत ही ज़रूरी है। अभी हम जो पर्सनालिटीज़ हमने स्टडीज़ की है वो हर एक पर्सनालिटीज़ की क्या क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस है, उनके अपॉर्चुनिटीज़ वाला एरिया, उनके थ्रेट्स वाला एरिया, इन डिटेल्स में हम स्टडी करेंगे ताकि काउंसलिंग्स में ये हेल्प करें। ये जो पर्सनालिटीज़ हैं वो पर्सनालिटीज़ जैसे हमने बोला कि जो सब लोगों को सामने दिखाई देती है, जो प्राइमरी पर्सनालिटी है, या कुछ ऐसी बातें रहती है कि जो खुद के लिए ही वो सोचते हैं, जो सेकेंडरी पर्सनालिटी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी पर्सनालिटी जो भी उनकी है वो पर्सनालिटी के हिसाब से हमें उनको ये सब डिटेलिंग्स बतानी होती है। पहली पर्सनालिटी जो स्टडी की थी वो डोमिनेंट पर्सनालिटी। अभी उस डोमिनेंट पर्सनालिटी का हम शॉर्ट एनालिसिस अभी करते हैं। ईगल पर्सनालिटी। अभी ईगल पर्सनालिटी बोलेंगे तो थोड़ा सा एग्रेसिव रहता है, डोमिनेंट रहता है, उसे इंडिपेंडेंट काम करना होता है। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख लिया, 20-25 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने स्टडी किए। और यहाँ पे उम्मीद की जाती है कि आपको डोमिनेंट पर्सन का मतलब पता है, उसके सब कैरेक्टरिस्टिक्स आप याद करते हो। कोई भी सामने पर्सन दिखाई देते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से आप फाइंड कर सकते हो कि सामने वाला पर्सन डोमिनेंट है या नहीं है। अगर आपको ये सब याद है, सब कैरेक्टरिस्टिक्स याद है, तो फिर शॉर्ट एनालिसिस बहुत ईजी हो जाता है। नाउ हम 1 बाय 1 देखते हैं कि क्या डोमिनेंट पर्सनालिटी की शॉर्ट। अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो डोमिनेंट पर्सन होता है वो हमेशा गोल ओरिएंटेड रहता है, यानी हमें यहाँ पे देखना होता है कि उस पर्सन को उसके लाइफ में पता है क्या करना है। अगर उस पर्सन को पता है कि उसके लाइफ में उसे क्या करना है, उसने उसका गोल अगर डिफाइन कर लिया है,
तो उसका एक्ट गोल ओरिएंटेड रहता है, वो उसकी स्ट्रेंथ है। एक बार डिफाइन कर लिया, वो उसके लिए ही हर एक चीज़ करता है, एग्जीक्यूट करता है। टारगेट सेंट्रिक्स उसका अप्रोच रहता है, यानी मुझे लाइफ में क्या करना है, मुझे कौन से एरियाज़ में मुझे देखना है, बाकी सब चीज़ों के ऊपर उसका ध्यान नहीं रहता है। जो मुझे पाना है, जो मुझे हासिल करना है, उसी को टारगेट बना के हर एक एक्टिविटीज़ वो करता है, वो उसकी स्ट्रेंथ है। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये गो गेटर्स होते हैं। उनका जो रवैया होता है वो डोमिनेंट रहता है, इसलिए हम उसे नेचुरल अचीवर्स भी बोलते हैं। उनका डोमिनेंट नेचर है, वही उनकी स्ट्रेंथ है, यानी वो कमांड ले सकते हैं, वो दूसरों पे हावी होके हमें उसे जो चाहिए वो हासिल कर सकते हैं। उसमें और एक स्ट्रेंथ की बात होती है, वो इंडिपेंडेंट रहते हैं, ज़्यादा करके वो दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहते। जो भी करना है, जो भी डिसीजंस लेना है, खुद ले सकते हैं, इसलिए वो फास्ट डिसीजंस ले सकते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेना उनकी खासियत होती है। ये बोल्ड होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं, बहुत सी चीज़ें वही की वही वो क्लियर करते हैं। ये सब उनकी स्ट्रेंथ वाला एरिया है, और इसी एरियाज का उन्हें फ़ायदा होता है, और वो उनके लाइफ में कुछ चीज़ अचीव कर पाते हैं। पर्सन को भी बतानी है कि ये तुम्हारे स्ट्रेंथ वाला एरियाज है, अभी इसे लाइफ में आपको यूज़ करना है। अगर आप पेरेंटिंग्स कर रहे हो, सामने पेरेंट्स बैठे, तो पेरेंट्स को बोलना है आपके बच्चे के बारे में, उसके सोच में कौन सी बातें हैं और जो उसे किस तरह से लाइफ में हेल्प कर सकती है। गोल ओरिएंटेड चीज़ उसके लाइफ में कैसे उसे हेल्प कर सकती है, टारगेट सेंट्रिक अप्रोच है वो उसे कैसे हेल्प कर सकता है, इंडिपेंडेंटली वर्क वो करता है तो हर चीज़ फास्ट कर पाएगा, कुछ डिसीजंस ले पाएगा। ये स्ट्रेंथ वाली बातें हैं, ये उन्हें हमें बतानी होती है। रिलेशनशिप काउंसलिंग्स में भी ये स्ट्रेंथ वाली बातें हैं, वो एक दूसरे को पता होनी चाहिए। यानी हस्बैंड की क्या स्ट्रेंथ है वो वाइफ को पता होनी चाहिए, वाइफ की क्या स्ट्रेंथ है वो हस्बैंड को पता होनी चाहिए, और दोनों को भी अपने अपने पर्सनालिटी का स्ट्रेंथ पता होना चाहिए। यानी एक दूसरे को समझने में, अपना रिलेशंस इंप्रूव करने में ये स्ट्रेंथ वाला एरिया उन्हें हेल्प करता है। जैसे स्ट्रेंथ की बात करते हैं, वैसे कुछ चीज़ें हैं कि जो वीकनेस में आ जाती है। नाउ वीकनेस वाले एरियाज जब हम देखते हैं तो इस एरियाज को कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ पे कंट्रोल करके वो पर्सन अपने पर्सनालिटीज में इम्प्रूव कर सकता है। यहाँ पे डोमिनेंट पर्सन के बारे में देखते हैं तो उसका वीकनेस में एक चीज़ आती है एग्रेसिव, यानी हर एक चीज़ वो एग्रेसिवली करना चाहता है। उनके आजू बाजू में जो भी अदर पर्सन्स काम कर रहे हैं या फैमिली मेम्बर्स है, शायद वो स्लो काम करना चाहते हैं या शायद उनको डिसीजंस लेने में देर होती है, लेकिन डोमिनेंट पर्सन तो हर एक चीज़ एग्रेसिवली करना चाहता है। तो ये उनका वीकनेस का पार्ट है। उनके खुद के लिए वो अच्छी चीज़ है, लेकिन जब हम फैमिलीज में रहते हैं या सोसाइटीज़ में रहते हैं तो फिर इस चीज़ का बहुत बार वीकनेस में अंतर्भाव किया जाता है। ये जो पर्सन्स रहते हैं डोमिनेंट पर्सन, वो गोल ओरिएंटेड रहते हैं, टारगेट सेंट्रिक रहते हैं, इसलिए इन्हें ईगोइस्टिक भी कहा जाता है, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि खुद को क्या चाहिए। दूसरी कोई भी चीज़ अगर उनके हित में नहीं है तो ज़्यादा करके वो करने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, क्योंकि उनका अप्रोच हमेशा सेल्फ सेंट्रिक रहता है। तो इसीलिए ये ईगोइस्टिक भी रहते हैं, और ये बात वीकनेस में आ जाती है। किसी दूसरे पर्सन को अच्छा नहीं लगता है कि कोई ईगो लेके बात करे। ये जो पर्सन होते हैं डोमिनेंट रिजिडली बात करते हैं, सामने वाले पर्सन को बहुत बार इग्नोर करते हैं, और स्ट्रेट फॉरवर्ड होना ये इनकी खासियत है, लेकिन दूसरे पर्सन्स को ये पसंद नहीं आता है। तो रिजिड रहना ये भी वीकनेस में कैलकुलेट होता है। उन्हें ऐसा लगता है डोमिनेंट पर्सन को हमेशा कि मैं जो करता हूँ वही सही है, मेरी बात ही सही है, माई वे इज़ अ हाईवे, यानी आप जो अगर आप बोल रहे हो वो बराबर नहीं है, आपको इसी तरह काम करना है, क्योंकि उन्हें हमेशा कमांड लेना अच्छा लगता है। और इसी सिलसिले में जब वो खुद बात करते हैं, खुद एग्रेसिवली काम करते हैं, टारगेट सेंट्रिक रहते हैं, सेल्फ सेंट्रिक रहते हैं, तो बहुत बार बड़े बड़े पिक्चर्स वो लूज कर जाते हैं। यानी खुद की बात मनवाने के केस में जो सामने वाला कुछ अच्छी बात बोल रहा है, कुछ अच्छी चीज़ें बोल रहा है, शायद ये इग्नोर करे, और वो अपॉर्चुनिटीज़ भी शायद वो मिस आउट कर सकते हैं। तो ये सब वीकनेस वाला एरियाज है कि वो लाइफ में उनके इस पर्सनालिटी का एडवांटेज ले सकते हैं, जिसे हम अपॉर्चुनिटीज़ वाला एरियाज बोलते हैं। यानी लाइफ में कई बार कुछ ऑप्शंस ही नहीं रहता है, हमें वो चीज़ करनी पड़ती है। जैसे घर में अगर सब राशन पड़ा हुआ है लेकिन खाना बनाने वाला कोई नहीं है, तो इमरजेंसी में हमें कुछ तो बनाना होता है, और हम चाहे तो मैगी बना दे या चाहे तो कुछ नॉर्मल सा कोई करी बना दे, चावल बना दे। तो उसके बाद हमें पता चलता है अरे
मैंने जो आज पकाया वो बहुत अच्छा है, मैंने जो भी रेसिपी ट्राई किया उसका टेस्ट भी अच्छा है। तो उस वक्त उन्हें पता चलता है कि अरे मुझे तो खाना बनाने की अपॉर्चुनिटी मिली, तो पता चला कि मैं खाना भी बना सकता हूँ। तो ये अपॉर्चुनिटी वाला एरियाज रहता है जो पहले तो पता नहीं रहता है, लेकिन ऐसी कुछ एक्सीडेंटल चीज़ें लाइफ में होती है तब पता चलता है कि अरे ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। जैसे स्टेज पे जाके कुछ अनाउंसमेंट करना है, कोई भी जाने के लिए रेडी नहीं है और कोई तो आपको पुश कर देता है कि जाओ यार 2 लाइन तो बोलनी है, और वो पर्सन थोड़ा सा डरते हुए माइक के पास जाता है और वो जो 2 बातें बोलनी है वो बोल कर रिटर्न आ जाता है। और रिटर्न आने के बाद उसे पता चलता है अरे यार ये तो चीज़ मैं कर सकता हूँ, यानी वो अपॉर्चुनिटी वाला पार्ट हो गया। पहले तो उसे पता नहीं था कि मैं बोल सकता हूँ, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद, उस अपॉर्चुनिटी को लेने के बाद उसे पता चलता है अरे ये तो है मुझ में, ये तो स्ट्रेंथ वाला एरिया है। तो ऐसे कुछ एरियाज हर एक पर्सन्स में रहते हैं। जैसे इस डोमिनेंट पर्सन्स को अगर हम देखेंगे तो वो विजनरी रहता है, वो आगे वाली बहुत सी चीज़ें डिफाइन कर सकता है, अच्छे चित्र अपने लाइफ का वो बना सकता है, यानी विजनरी रहता है, अच्छे प्लानिंग्स कर सकता है। पहले तो ये चीज़ें शायद उन्हें पता ना हो, लेकिन कुछ अगर ऐसी बातें हो तो ये एडवांटेज वो ले सकते हैं, क्योंकि जो दूसरे लोग नहीं देख सकते, जो दूसरे लोगों के ध्यान में भी नहीं आएगा, ऐसी चीज़ें इन डोमिनेंट पर्सन को दिखाई देती है। ये बहुत अपॉर्चुनिटी वाला ग्रेट एरियाज है कि जो आगे जाके स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो सकता है। उनमें एक खासियत रहती है कि वो लीड कर सकते हैं, क्योंकि कमांड लेना उन्हें अच्छा लगता है। तो सोसाइटी को अगर लीड करना है, किसी को कुछ काम के लिए प्रेशराइज करना है या काम करवा के लेना है, तो भी ये पर्सन एज ए लीडर सामने आता है। वो दूसरे लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, मोटिवेशंस वो बात कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता रहता है हमारी खुद की जो चीज़ है, हमने जो डिसाइड किया हुआ गोल है वो कैसे अचीव करना है, कैसे अचीव करके लेना है, उन्हें पता रहता है। तो दूसरों को मोटिवेट करके हमारा काम कैसे निकालना है ये भी उन्हें अच्छी तरह से पता रहता है। तो ये अच्छे मोटिवेटर्स भी रहते हैं। पर्सनैलिटीज़ के शॉर्ट में हमें देखना है कि किस एरिया में वो लैक कर जाते हैं, कि जो उनके लाइफ में एक ऑब्स्टेकल्स बन के आता है, यानी थ्रेट्स वाला एरिया, कि जहाँ पे काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, यानी वीकनेसेस को कंट्रोल किया जा सकता है। वीकनेसेस का जो निगेटिव एरियाज है उसके ऊपर काम करके वो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो थ्रेट्स वाला एरियाज है वो बहुत हानि पहुँचाता है लाइफ में। तो डोमिनेंट पर्सन के बारे में ये जो लैक करने वाला एरिया है, थ्रेट्स वाला एरियाज है, उसमें से पहला हमें दिखाई देता है कि ये जो पर्सन रहता है वो इनसेंसिटिव रहता है टूवर्ड्स अदर पीपल, यानी वो खुद के लिए ज़्यादा कॉशियस रहते हैं, सेल्फ सेंट्रिक रहते हैं। तो दूसरे लोगों को बहुत बार वो इग्नोर भी करते हैं, यानी पहले तो मुझे जो रिजल्ट चाहिए, मुझे जो काम चाहिए वो काम पहले करना है, बाद में फिर आप लव रिलेशन उसके बाद में, पहले तो मेरा काम होना चाहिए, मेरा गोल अचीव होना चाहिए, बाकी की सब बातें बाद में। तो दूसरों को हर्ट भी करते हैं, बहुत बार रिलेशंस इग्नोर करते हैं। तो डैड्स या फिर मम्मा अगर डोमिनेंट है तो बच्चों को पसंद नहीं आता है, क्योंकि हमेशा फीलिंग्स के ऊपर उनका ध्यान नहीं रह जाता है, रिजल्ट के ऊपर उनका ध्यान जाता है, वर्क के ऊपर उनका ध्यान जाता है, जो हमने टारगेट फिक्स किया वो अचीव हुआ या नहीं हुआ इसके ऊपर ध्यान जाता है। तो इसलिए रिलेशंस बहुत बार वो इग्नोर कर जाते हैं। ये लाइफ में हाई रिस्क लेते हैं, तो रिस्क लेवल बहुत हाई होता है। तो बहुत बार लाइफ में ऐसे बड़े रिस्क लेने के बाद अगर वो फेल होते हैं तो वापस लाइन पे आना डिफ़िकल्ट होता है, बहुत फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, इमोशनल लॉस भी हो सकता है। तो बहुत हाई रिस्क लेते हैं, एक लैक करने वाला एरिया से। उनका हमेशा जो अप्रोच रहता है वो आइसोलेटिंग रहता है, डिसीजंस लेते वक्त वो दूसरों को इन्वॉल्व नहीं करते, और इसी वजह से वो सोसाइटी में बहुत बार आइसोलेट होते हैं, यानी वो खुद के लिए सेल्फ सेंट्रिक होने की वजह से अदर्स का फीलिंग्स इग्नोर करते हैं, रिलेशन इग्नोर करते हैं, उन्हें इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेना होता है, और ये आइसोलेटिंग अप्रोच की वजह से उन्हें लोग ज़्यादा करके पसंद नहीं करते। एक थ्रेट्स वाला एरियाज है। एक बार डोमिनेंट पर्सन को ये पता चल जाता है कि हमारा ऐसा कौन सा एरियाज है कि जो हमें अभी काम करके उसके ऊपर वर्कआउट करके कंट्रोल करना है, यानी कोई दूसरी पर्सनालिटी हमें एक्वायर कर लेनी पड़ेगी, या कहाँ पे हमें ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा। ये अगर उन्हें पता चलता है तो उनके लाइफ में बहुत बदलाव आ सकते हैं। इन रिलेशनशिप में आपस में 2 पर्सन्स की बात करेंगे तो उनमें ज़्यादा करके जो डोमिनेंट पर्सन्स है वो डोमिनेंट पर्सन्स अगर रहेगा तो उनमें झगड़ा होता है,
क्योंकि डोमिनेंट पर्सन इस वजह से फैमिलीज़ में अच्छा नहीं लगता है। तो इसी के वजह से रिलेशंस में प्रॉब्लम्स आते हैं, पेरेंटिंग्स में भी प्रॉब्लम्स आते हैं। तो उस पर्सन्स को हम बता सकते हैं कि क्या हो रहा है, रिलेशंस में कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हम इस शॉर्ट एनालिसिस में पेरेंट्स को अच्छी तरह से बता सकते हैं। इसी शॉर्ट एनालिसिस में हम बहुत बार जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी यूज़ करते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा है कि जो स्टडी नहीं कर रहा है, पेरेंट्स बहुत तकलीफ में है और ये डोमिनेंट बच्चा है, तो डोमिनेंट बच्चा है तो खुद स्टडीज़ करना अगर उनके गोल में तो करेगा, लेकिन पेरेंट्स बोलेंगे तो नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें कमांड देना अच्छा लगता है। दूसरा अगर कोई मुझे कमांड देता है तो उसे पसंद नहीं आता है। तो पेरेंट्स को ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि उसका अगर स्टडीज़ हमें लेना है तो उसके मुंह से वो निकलना चाहिए कि मुझे करना है, मुझे लाइफ में ये चीज़ मुझे चाहिए, मुझे यहाँ तक जाना है। वो खुद अगर कुछ चैलेंज लेता है, क्योंकि उन्हें चैलेंज लेना अच्छा लगता है, तो स्टडी भी करेगा, उसे जो भी चीज़ करनी है वो भी करेगा। पेरेंट्स को पर्सनालिटी के हिसाब से उस बच्चे को हैंडल करना चाहिए। उनका जो वीकनेस वाला एरियाज़ है या फिर उनका स्ट्रेंथ वाला एरियाज़ है या अपॉर्चुनिटीज़ वाला एरियाज़ है, इस एरियाज़ को इस्तेमाल करके उसी तरह से अगर उस बच्चे के साथ डील करते हैं या उसी तरह से हम वाइफ से डील करते हैं या उसी का फ़ायदा लेके अगर हम हस्बैंड से डील करते हैं, तो डेफिनेटली रिलेशंस में इम्प्रूव होगा, बच्चों के साथ पेरेंटिंग्स में हेल्प रहेगा। इसी का अगर हमें इस्तेमाल करते स्ट्रेंथ या फिर थ्रेड्स वाला या वीकनेस वाला अपॉर्चुनिटीज़ वाला एरियाज़ इस्तेमाल करके हम बिजनेस में कुछ अगर डिसीजंस लेते हैं, कहीं पे भी हम किसी पर्सन्स के उस पर्सनालिटी का शॉर्ट पता होने की वजह से उसे कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं, कहाँ पे वो सूट होगा, किस एरियाज़ में वो सूट होगा। अगर रिसेप्शंस में बिठाना है तो डोमिनेंट पर्सन को रिसेप्शंस में बिठा के नहीं चलेगा। तो डोमिनेंट पर्सन कहाँ पे चाहिए, जहाँ पे किसी ग्रुप को टारगेट दिया है और टारगेट देकर अगर वो अचीव करना है, तो वहाँ पे अगर कोई मैनेजर चाहिए, कोई तो लीडर चाहिए, तो वहाँ पे डोमिनेंट पर्सन अच्छा है, क्योंकि उसका शॉर्ट हमें पता है, वो कैसे डिसीजंस लेता है, कैसे एग्रेसिवली काम करता है, ये हमें पता है। यानी जो वीकनेस वाला एरियाज़ है वो डिपार्टमेंट वाइज अगर हम स्टडीज़ करते हैं, किसी वर्क एरियाज़ में देखते हैं, तो वहाँ पे वो अच्छा रहता है। कुछ तो मार्केटिंग वाला का काम करना है, उनको टारगेट कंप्लीट करना है, तो एग्रेसिवली काम करना चाहिए। जो शॉर्ट एनालिसिस में देखते हैं, जो वीकनेस वाला पॉइंट आता है, वहाँ पे वो स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी वजह से हमें ये जो शॉर्ट एनालिसिस है डोमिनेंट पर्सन का, वो अच्छी तरह से पता होना चाहिए, ताकि हम हर एक एरियाज़ में उसका इस्तेमाल करें। एज अ काउंसलर्स हमें उन्हें गाइड करने में ये बहुत ही काम में आता है। तो यहाँ पे हमने देखा शॉर्ट एनालिसिस ऑफ अ डोमिनेंट पर्सन। उसके आगे वाले पर्सनालिटी का शॉर्ट एनालिसिस हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।